सिरमौली गांव में गणेश नामी आदमी रहता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसके दो बेटे अनुज और प्रदीप थे। वो दोनों भाई स्कूल में पढ़ते थे। तभी अचानक उनके पिता गणेश को हार्ट अटैक हुआ और उस वक्त से गणेश बीमारी की वजह से बिस्तर से जा लगा। और अब घर के ऐसे गुर्बत ज़दा हालात को देखते हुए गणेश के बड़े बेटे अनुज ने स्कूल छोड़ दिया। अब वो घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम करने लगा और फिर वो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई प्रदीप को अच्छा पढ़ा लिखा दिया। और ऐसे ही समय बीतता चला गया और अनुज और प्रदीप के पिता की डेथ हो गई। पढ़ा लिखा प्रदीप अब बड़े से शहर में नौकरी करने लगा, तो वहीं अनुज गांव में ही रहता और वहीं रहकर छोले कुलचे बेचने लगा, जिसने बचपन में करमचंद काका से सीखे थे। एक दिन, अरे वाह रे अनुज भैया, तुम्हारे हाथ के छोले कुलचों की तो बात ही अलग है भाई। बढ़िया स्वाद आ गया एकदम। अभी वो लोग ये बातें कर रहे थे कि अचानक अनुज के ठेले के आगे आकर एक बड़ी सी कार रुकी, जिसमें से एक बड़ा अमीर आदमी, उसका ड्राइवर और इस अमीर आदमी का खास सेक्रेटरी निकला। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ी देर गाड़ी यहीं खड़ी करना पड़ेगी। ओह गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अरे प्रदीप, ये तो शायद इसी गांव के हो ना तुम? यहाँ खाने के लिए कोई जगह होगी क्या? नहीं सर, यहाँ तो दूर दूर तक कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। साहब, रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन वो सामने छोले कुलचे का ठेला दिखाई दे रहा है। प्रदीप जब उस छोले कुलचे वाले को देखता है तो बहुत शर्म महसूस करता है, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई अनुज ही था। अनुज को देखकर प्रदीप ने ड्राइवर को टालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये गांव के देहाती लोग हैं, साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आप यहाँ कैसे खा पाएंगे सर? ड्राइवर, तुम सर के लिए गाड़ी में ही छोले और कुलचे ले आओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो होटल और रेस्टोरेंट का खा खा कर पक गया हूँ और मैं गाड़ी में बैठकर नहीं खा सकता। चलो आज ठेले पर चलकर खाते हैं। बॉस किसी की नहीं सुनते और वो सब वहाँ उस छोले कुलचे वाले के पास चले जाते हैं। लगाना भैया हमारे बॉस सर, हम सबके लिए छोले कुलचे की प्लेट। जब अनुज की नजर प्रदीप पर जाती है तो, अरे प्रदीप, तू पहले बता देता तो तेरी भाभी से कहकर मैं सबके लिए खाना बनवा देता। अरे प्रदीप, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? नहीं नहीं सर, ये मेरे भाई नहीं है, ये दरअसल मेरे पड़ोसी हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी वही सोचूं कि कहाँ तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाले और कहाँ ये गली मोहल्ले के छोले कुलचे वाला आदमी। अपने भाई और बॉस की बातचीत सुनकर प्रदीप को बहुत दुख होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अनुज की पत्नी कहती है, अजी, हमारी मेहनत से कमाई गई रकम में ऊपर वाले ने बरकत डाल दी है। अब वक्त आ गया है कि बचत के पैसों से हमने जो कमेटियां डाली थी वो खोलने और उसी गांव में एक रेस्टोरेंट खोलने, शहर की तरह। अनुज को पत्नी का आइडिया पसंद आया और अगले 2 माह बाद ही दोनों पति पत्नी ने गांव में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर एक दिन, अरे शिवानी, चलो अच्छा है, इस गांव में कुछ तरक्की की, यहाँ अब शहर जैसा रेस्टोरेंट खुल गया है। इतने में प्रदीप अपने बड़े भाई और भाभी को वहां देखता है। अरे भैया, अब आप यहाँ काम पर लग गए क्या? आप भी ना कभी तो कुछ अच्छा करने की सोचो, बस जिंदगी काट दी छोले कुलचे बेचने में। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जिनको वर्कर कह रहे हैं वो हमारे रेस्टोरेंट के मालिक हैं और एक रईस आदमी है, इनके पास 3 बंगले और 3 गाड़ियां हैं। सुनो वेटर, कस्टमर का अच्छे से ध्यान रखो और इनकी खूब खातिर करो, किसी चीज की कमी ना हो। अच्छा, और पेमेंट लेकर इनको यहाँ से चलता करो। ये कहकर अनुज अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और प्रदीप सिर्फ पछतावे के आंसू लिए रोता रहता है। रामपुर में श्याम नामी एक आदमी अपनी पत्नी लैला और बेटी मीनाक्षी के साथ रहता था। एक दिन वो अपना आलू का ठेला लिए रोता हुआ एक सड़क पर चल रहा था। ऊपर वाले, इस बारिश को भी अभी आना था, वैसे ही सुबह से एक आलू भी नहीं बिका और इस बारिश ने मेरे ढेरों आलू भी भिगो डाले। अब मैं क्या बेचूंगा? श्याम अभी खुद से रोता हुआ ये बातें कर ही रहा था कि उसका पैर एक पानी के गड्ढे में जा घुसा और इस तरह उसके पांव पर काफी गहरी चोट भी लग गई। जब वो घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी लैला ने फौरन उसे लिटाकर आराम करने को कहा और उसके जख्म पर पट्टी बांधी। मीनाक्षी बेटी, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं बेटिया, आज का दिन ही खराब था, सब कुछ गलत ही गलत हुआ।
और अब ये चोट इतनी गहरी थी कि कई दिनों तक शाम अपने बिस्तर से खड़ा भी नहीं हो पाता था और घर में ही रहता था, जिसके कारण कोई काम धंधा भी न चलता। एक रोज, क्या हुआ मीनाक्षी बेटा, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या करूं माँ, मैं जानती हूँ कि पिताजी चोट की वजह से काम पर नहीं जा सकते, इसीलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। मगर मैं क्या करूं, इस भूख का कितनी भी कोशिश कर लो कि ना लगे, मगर फिर भी लग जाती है। बेटी की ये बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो घर घर जाकर काम तलाश करती रही, मगर उसे हर जगह से सिर्फ और सिर्फ साफ इनकार ही होता। एक दिन वो घर वापस आई तो, लैला और मीनाक्षी, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अपनी इस चोट की वजह से मैं तुम दोनों का पेट तक नहीं भर सकता, और सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे इस बात की है कि घर में पड़े पड़े ये सारे आलू सड़ जाएंगे। शाम की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने आलू के ढेर की तरफ देखा। मैं सोच रही थी कि महंगाई की वजह से बाजार में तो ये आलू बिक नहीं पाएंगे और बारिश में भीगने से आलू खराब भी हो सकते हैं। ऐसा करती हूँ, आलू के समोसे बनाकर बेचती हूँ। बारिश के मौसम में तो लोगों को समोसे और पकौड़े खाना बहुत पसंद है। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे स्कूल के बाहर भी रोज एक अंकल समोसे और कचौरी का ठेला लगाते हैं और हमारे स्कूल के सारे बच्चे और टीचर्स उन्हीं से समोसे लेकर खाते हैं। माँ, इस काम में आपकी मदद जरूर करूंगी मैं भी। लैला का आइडिया सबको बहुत पसंद आया और फिर लैला अपनी चांदी की पायल सुनार के पास गिरवी रखती है और उससे जो पैसे मिलते हैं इससे समोसे और चाय बनाने का सामान ले आती है। अगले रोज चाय समोसे तैयार करके वो ठेले पर रखकर अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ बाजार जाती है। आओ आओ, गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय ले लो। आइए आइए, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म समोसे खाइए, बारिश का खास मजा लीजिए। एक समोसा सिर्फ 20 रुपए का। अरे, मुझे 1 कप चाय और 2 समोसे लगाना। ये लीजिए आपके समोसे और चाय। जहाँ माँ चाय और समोसे बनाने का काम करती तो वहीं बेटी आने वाले ग्राहकों को चाय समोसा सर्व करती। ऐसे ही रोजाना होता और अब लैला और मीनाक्षी की अच्छी कमाई होने लगी। मगर एक रोज अचानक काले घने बादल आसमान पर छा गए और साथ ही तेज हवा और आंधी चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। मीनाक्षी, ठेले के नीचे मैंने एक तरपाल रखी है, जल्दी से निकाल दे ताकि मैं ठेले पर तरपाल लगा दूं, वरना सारा सामान भीग जाएगा। मीनाक्षी और लैला ने ठेले पर तरपाल बांधा, मगर बारिश तेज थी। अरे माँ, घर चलते हैं, ऐसा ना हो कि हमारी सारी चाय समोसे भीग जाए। अभी माँ बेटी घर जा ही रही थी कि बारिश और तेज हो गई और सब तरपाल भीग गया, साथ ही चाय समोसे भी भीग गए। अरे अरे, ये क्या हुआ? सब चाय समोसे भीग कर बर्बाद हो गए। आज तो सही से बिक्री भी नहीं हो पाई। अब जैसे तैसे करके लैला और मीनाक्षी घर आती हैं और अगले ही रोज दोबारा बाजार जाती हैं, मगर इस बार उनके चाय समोसे खराब ना हो इसीलिए वो ठेले के चारों तरफ पन्नी बांध देती हैं। मगर फिर से कुछ ही देर के बाद तेज हवाओं के झोंके चलते हैं और आंधी आती है और फिर से तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हवा के चलने से ठेला अपने आप ही चल पड़ता है और दूर जाकर एक खंबे से टकराकर तहस नहस होकर टूट जाता है। मीनाक्षी और लैला दोनों बहुत रोते हैं कि अब क्या करें, अब तो ठेला भी टूट गया। माँ, ये क्या हुआ? घर में फिर से पैसे आना बंद हो गए, अब क्या होगा? क्या फिर से भूखा सोना पड़ेगा? ऐसे ही एक दिन लैला अपने घर के बाहर झाड़ू दे रही होती है कि उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो हाथ में जामुन का टोकरा उठाए जामुन बेच रही होती है। क्यों ना मैं भी इस तरह टोकरे में चाय समोसे रखकर बेचूं? हाँ, ये अच्छा आइडिया। अब दोनों माँ बेटी एक टोकरे में चाय तो एक टोकरे में समोसे का सामान रखकर घर घर और सड़कों सड़कों चाय समोसा बेचने लगी। बारिश से हमने अपने चाय समोसे तो बचा लिए, मगर खुद पूरा भीग गए, कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। जहाँ सब मर्द बारिश की वजह से घर में आराम करते हैं, वहीं अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये दोनों माँ बेटी चाय समोसे बेचती हैं। मगर इस बार मीनाक्षी बीमार पड़ जाती है, उसे नज़ला, जुकाम और छींकें लग जाती हैं। अच्छी अच्छी। बेटी, तू बीमार है, आराम कर, आज मैं अकेले ही चाय समोसे बेच आऊंगी। फिर एक रोज लैला बीमार हुई तो मीनाक्षी चाय समोसे बेच आती है और ऐसे ही मीनाक्षी एक रोज चाय समोसे बेच रही होती है तो उसकी नजर एक बस स्टैंड पर जाती है जहाँ लोग खाने की चीजें खरीद कर खा रहे होते हैं। तो मीनाक्षी दौड़कर माँ के पास जाती है। माँ, क्यों ना हम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जाकर चाय समोसे बेचें, इस तरह हम बारिश में भी नहीं भीगेंगे। माँ बेटी अब दोनों बस स्टैंड पर चाय समोसे बेचती हैं
और अब वो बहुत पैसे कमाती है। लोगों की भीड़ अब रोज चाय समोसे खाने आती है। एक रोज अरे जब से ये माँ बेटी इस बस स्टैंड पर चाय समोसे बेचने लगी है ना, अपना तो धंधा ही बंद हो गया है। क्या करूं, कैसे भगाऊं इनको यहाँ से? चौधरी जी, किसी आदमी को नकली पुलिस बनाकर मीनाक्षी और लैला के पास भेजता हूँ, जहाँ वो दोनों चाय समोसा बेच रही होती हैं। अरे ये क्या ड्रामा है भला? ये कोई जगह हुई चाय समोसा बेचने की? ये गैर कानूनी है। और ये कहकर वो लैला के चाय समोसे वाले टोकरे फेंक देता है और सारा सामान बिखर कर खराब हो जाता है। अब ये मंजर देखकर सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। और एक पुलिस वाले होकर किसी का नुकसान करते हो, शर्म नहीं आती? बात इतनी बढ़ती है कि वहाँ असल पुलिस आ जाती है। और असल पुलिस जब आती है तो पूछती है, ओए कौन हो तुम? और ये नकली पुलिस की वर्दी, ये सब क्या है? माफ कर दें सर जी, मैं कोई पुलिस वाला नहीं। ये सब तो मैंने चौधरी साहब के कहने पर किया था। इनका कहना था कि मैं इन माँ बेटी को डरा धमका कर यहाँ से भगा दूं ताकि इनके समोसे का ठेला अच्छा चले। माफ कर दे मुझे अफसर साहब, क्या करूं? इन दोनों की वजह से मेरा अपना कारोबार ठप हो गया है, इसीलिए मैंने नादानी में ये कदम उठाया। हवालदार, हथकड़ी लगाओ इन दोनों को और जेल ले चलो। ये किसी का नुकसान करते हैं और ऊपर से झूठी पुलिस की वर्दी पहनकर कानून को बदनाम करते हैं। नहीं नहीं अफसर साहब, आप ऐसा ना करें, इन्हें माफ कर दें। इनकी जगह मैं होती तो मैं भी जेलस हो जाती और शायद ये गलत कदम उठाती। अब लैला की बातें सुनकर चौधरी शर्मिंदा हुआ और उसने लैला को खुश होकर एक भारी रकम दी, जिससे फिर लैला ने बस स्टॉप पर एक दुकान में चाय समोसे का कारोबार शुरू कर दिया। और कुछ ही साल में लैला ने दिन रात मेहनत से अच्छी रकम इकट्ठा कर ली और बस स्टेशन पर 2 दुकानें खोल ली। अब चाय का स्टॉल उसका पति शाम चलाता और लैला दूसरे स्टॉल पर समोसे बेचती और मीनाक्षी स्कूल के बाद अपने माता पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाती।